बाबा शिव को याद करें। एक और अंधविश्वास हमारे संसार में बड़े विकराल रूप से कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्म तक होता है। तो बहुत सारे पति हैं तो एक ही जन्म में हाथ जोड़ लेते हैं, बहुत पत्नियां हैं एक जन्म में हाथ जोड़ लेते हैं। 7 जन्म की तो बात छोड़, एक जन्म पूरा नहीं होता है, विवाह का 1 महीना पूरा नहीं होता है, विवाह के 1 साल नहीं पूरा होता, हाथ जोड़ लेते हैं, तो 7 जन्म की तो बात छोड़ो। ये कहावतें हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये पारिवारिक रिश्ते अच्छे बनाने के लिए हमारे पूर्वज कह गए हैं, लेकिन इसका आज के समय पर कोई भी प्रभाव नहीं है। सच्चाई है, कोई भी संबंध कितने जन्म का है ये कोई नहीं जानता। सच्चाई है, हम आप पति पत्नी हो या पिता पुत्र हो या पिता पुत्री हो या माता पिता पुत्र हो, जैसा भी जो भी संबंध है लोकाचार में, ये जरूरी नहीं है 7 जन्म हो या 70 जन्म हो या 1 जन्म हो। देखिए सीधा सा इसका सिद्धांत है कि अगर हमारे और उसके बीच में कोई कर्मों का लेन देन अगर शेष है तो वो कर्म का लेन देन के लिए हम लोग कुछ समय के लिए सामना होगा। अब वो रिश्ता कोई भी हो, अब वो रिश्ता कोई भी हो, किस रिश्ते में हम आपको सुख देने आ जाएं और किस रिश्ते में हम आपको दुख देने आ जाएं, ये कुछ भी पता नहीं है। कोई भी रिश्ता कितने जन्म तक रहे कुछ भी पता नहीं। कारण कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मा का कानून है, कर्मा के कानून के हिसाब से हम लोग एक दूसरे से खाता पूरा करने के लिए रिश्तों में बंधते हैं और रिश्तों में बंधकर अपना खाता पूरा जिस दिन हो जाता है उसी क्षण हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाती। चाहे पति पत्नी का सिद्धांत हो और चाहे पुत्र पुत्री का सिद्धांत। ऐसा कुछ नहीं कि 7 जन्म तक हम लोग बंधे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये निश्चित है कि अगर हम लोग इस जन्म में किसी भी रिश्ते में जुड़े हैं उसको बाखूबी निभाने में हम लोग मेहनत करें, क्योंकि जो खाता पिछले जन्म का है उसको पूरा तो करना ही है, चाहे महाभारत करके और चाहे रामायण करके। तो बेहतर है कि उसको हम अच्छी स्थिति में रिश्तों को निभाएं ताकि ये कर्म अगले जन्म पूर्ति करने के लिए हमारे लिए शेष ना रहें, जो शेष कर्म हमें भोगने पड़े। इसलिए ये बिल्कुल बुद्धि विवेक से निकाल दें कि हमारा किसी से संबंध 7 जन्म का हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं, 1 जन्म का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। बच्चा पेट में आता 2 महीने बाद क्रॉस हो जाता, 3 महीने बाद क्रॉस हो जाता है, तो उसका कर्म सिर्फ 3 महीने के साथ था, मां को इतना कष्ट देना था और चला गया। ये समझ लीजिए जितना समय तक जिसका लेन देन होगा, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे मर्डर कटर करने वाले हो, दोस्ती करके मर्डर कटर कर देते हैं, वो जो भी रिश्ता होगा वो निभाया जाएगा। किसी का 7 जन्म तक कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, कर्मों को खत्म करना है, किसके साथ कब कहां जुड़ जाए, वो जो जुड़ जाए बस वहां पर सतर्क होगा, उसको हमें अच्छी तरह से काटना चाहिए। कोई भी ऐसी प्राविधान नहीं कि 7 जन्म तक भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्मों का फल हम लोग लगातार एक दूसरे से पूरा करते रहते करते और जीवन को समाप्त करके अगले जीवन की सीढ़ी पर हम लोग चले जाते हैं। और वो किससे क्या भेंट आवे, कौन माता पिता बने, कौन पड़ोसी बने, कौन राहगीर बने, कहाँ क्या हो कुछ पता नहीं। बहुत ऐसे होते हैं कि रास्ते में पड़े हुए व्यक्ति को अस्पताल भर्ती करके चला जाता है, कुछ पता नहीं उसने अपना कर्म करके चला गया जो कि पिछले जन्म का कुछ लेन देन था। बहुत ऐसे हैं कि आदमी का एक्सीडेंट होता है, उसी में पर्स निकाल लेते हैं और उसकी चैन निकाल लेते हैं और अंगूठियां निकाल लेते हैं और लेके चले जाते हैं। तो ये सब कर्म है, तो इसलिए ये कहीं कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर है जो जिससे मिले वो अच्छी तरह बाखूबी परमात्मा नियम के आधार पर उससे रिश्ते निभाए और धीरे से अपना गाली वाली खा के मार खा के जैसे जो कर्जा अदा हो चुपचाप सहन करके और समय काट कर अपने कर्जा को खत्म करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।